एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, और ये जो मैं सेट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये कौन सा सेट है, सेट सी है। सेट ए और बी मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि सेट ए से लेकर डी तक अगर आपने सेट पेपर देख लिए तो 99% पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा में वाकई पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में एक भी प्रश्न मिस ना करें और पूरा का पूरा पेपर देखें, क्योंकि पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों ये आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएंगे। ये पूरा पेपर बता देता हूँ, 23 के 23 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पहला है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का जो मान होता है वो कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का जो मान होता है वो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइव क्लासों में भी आपको ज़रूर जुड़ना है। भारत का नगर जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है वह कौन सा नगर है, तो इसमें आपको पुणे करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। पुणे जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लुई 16वां किस वंश का राजा था, तो लुई जो 16वां था ये एक बुर्बो वंश का राजा था, इसमें आपको बुर्बो वंश लिखना है। बाद में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, 18 वर्ष सही होगा। अब आप सभी प्यारे भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी, तो प्यारे विद्यार्थियों एक हाई स्कूल था, एक हाई स्कूल आपको लिखना है। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानवीय पूंजी को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मानवीय पूंजी लिखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन मेहनत जरूर करें, बिना मेहनत के प्यारे विद्यार्थियों कोई पास नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप पहले मेहनत करते तो आपके सप्लीमेंट्री नहीं आती, इसलिए मेरा अब भी आपसे यही कहना है। अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो उसे दोआब के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको क्या लिखना है, दोआब। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, गंगा नदी की। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्लादिमीर लेनिन। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर में फिल करना है आपको, और वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यहाँ पर लिखेंगे आप शिक्षित बेरोजगारी। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए आप बिना पढ़े तो किसी भी कंडीशन में पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए पढ़कर ही जाएं, मेहनत करके जाएं। अगला है, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था, तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या लिखना है, आपको सत्य लिखना है। मेरी एंतोइनेट लुई 16वां की पत्नी थी, तो ये भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तीसरा है, जावा का संथाल समुदाय लकड़ी काटने में कुशल था, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। अगला है, भारत में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 230 है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये भी आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। अगला है, मनरेगा के माध्यम से शहरों में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। इसका आप सभी प्यारे भैया बहन एक स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन्हें याद करें। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों ये आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये जोड़ी दी गई है जिसे आपको याद करना है। चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है, तो प्यारे विद्यार्थियों चिल्का जो झील है वो है ओडिशा राज्य में स्थित। मीन कैंप के रचयिता कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों मीन कैंप के जो रचयिता थे वो थे एडोल्फ हिटलर, तो यहाँ पर एडोल्फ हिटलर। बस्तर में आपको छत्तीसगढ़ से मिलाना रहेगा। सरकार का प्रमुख कौन होता है,
तो सरकार का जो प्रमुख होता है प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, वो होता है प्रधानमंत्री, तो इसमें आपको मिलाना है आपको प्रधानमंत्री से। पालमपुर जो था एक काल्पनिक गांव था। सेतु पाठ्यक्रम में आपको प्राथमिक शिक्षा से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं यही प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। क्या लिखना है? लाल सागर व भूमध्य सागर, भूमध्य सागर ये लिखना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बैतूल के मुलताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ पर आपको मुलताई लिखना है। वाइमर के समर्थकों को क्या कहा जाता है? तो नवंबर का अपराधी उन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नवंबर का अपराधी, नवंबर का अपराधी। ठीक है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है रोबेन द्वीप। कहाँ पर रखा गया था? रोबेन द्वीप जेल में रखा गया था। आम चुनाव क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर कौन देने वाला है? जल्दी से बताइएगा कि आम चुनाव किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है ना। छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा क्या नाम है? तो उसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, है ना, बेरोजगारी। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। इन सभी के आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं आपको लाइव क्लासों में डेली बता रहा हूं। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए डेली लाइव क्लासेस चल रही है जिसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर समझा रहा हूं। तो आपको उन्हें समझना है और याद करना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से प्रयास करें।